रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जिस एसोसिएटेड ग्लैंड की हम बात करेंगे दैट इज़ द पेनक्रियास। अब पेनक्रियास को अगर आप देखें, इसका जो कलर है ये लाइट टैन यानी पिंकिश होता है बेसिकली कलर में। साइज़ इसका 12 टू 15 सेंटीमीटर है, यानी 5 से 6 इंच लॉन्ग है, 2.5 सेंटीमीटर थिक है, यानी 1 इंच इसकी थिकनेस है। शेप अगर देखें तो पेनक्रियास एक स्मॉल पीनट शेप ग्लैंड है, लाइक अ टेडपोल। जिस तरह एक टेडपोल होता है इस तरह का है, जिसके 3 पार्ट्स हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। हेड जो है सी शेप्ड होता है, यानी कि जो डुडिनियम का सी शेप्ड कर्वेचर है उसके साथ ये अटैच हुआ होता है। बॉडी सेंट्रल पोर्शन है बिटवीन हेड एंड टेल, और टेल रीजन जो है ये लेफ्ट होता है और टच कर रहा होता है ऑलमोस्ट स्प्लीन को। अब पोजीशन देखें तो पोस्टीरियर टू द पाइलोरिक पोर्शन और पोस्टीरियर टू द ग्रेट कर्वेचर ऑफ द स्टोमक, कि ये एक तो पाइलोरिक पोर्शन जो है, पोस्टीरियर पोर्शन जो है उसकी तरफ, या फिर जो बड़ा जहाँ पे स्टोमक का एक लंबा कर्वेचर बन रहा होता है वहाँ पे ये मौजूद होता है। अब कनेक्शन टू डुडिनियम कैसे है, जैसा कि हम लोग लिवर में बात कर चुके हैं कि ये एक डक्ट से कनेक्ट होता है, जिसको इनर कर्व में डुडिनियम के इनर जो कर्व है उसके साथ ये आके अटैच करता है। तो जो कि डुडिनियम जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और अटैच होता है ये कनेक्टिव टिश्यू से, और इसकी जो ब्लड सप्लाई है दैट इज कॉमन। अब पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है ये एक्सटेंड पूरी पेनक्रियाज के अंदर फैली हुई होती है, फ्रॉम टेल टिल हेड, पूरी बॉडी से होते हुए हेड तक। ये डक्ट ये कहती है कि ये बाइल और बाइल्ड, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है ये बाइल डक्ट के साथ कंबाइन करती है और बनाती है हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट और एम्पुला। और बोथ जो सिक्रीशंस हैं उसको डुडिनियम के अंदर डुडिनियल पेपिला पॉइंट के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं डुडिनियल पेपिला के ऊपर आके सिक्रीट करती है। एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो हेड ऑफ द पेनक्रियास को बना रही होती हैं, और आइदर ड्रेन कर रही होती हैं अपनी सिक्रीशन मेन डक्ट में, और डायरेक्टली ड्यूडेनियम के अंदर भी सिक्रीट करवा रही होती हैं एट द टाइम ऑफ नीड। अब ब्लड वेसल्स की अगर आप बात करें तो पेनक्रियास जो ब्लड रिसीव करता है ब्लड को, वो ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक स्प्लेनिक और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल से रिसीव करता है। नर्व जो अगर देखें तो ऑटोनॉमिक नर्व्स जो हैं फ्रॉम सीलिक प्लेक्सिस, सिंपैथेटिक इनपुट जो होती है थोरेक्स स्प्लेनिक नर्व्स की, या जो पैरासिम्पैथेटिक इनपुट है फ्रॉम वेगस नर्व से, वो इसको कोऑर्डिनेट करवा रही होती हैं। हार्मोन देखें अगर तो इंसुलिन के जो मेन हार्मोन है दैट है ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। फंक्शनल पोर्शन जो हैं तो इसके दो मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शनल पोर्शंस हैं। एक को हम एक्सोक्राइन पोर्शन कहते हैं जो कि 99% पेनक्रियास उसका बना हुआ था, और उसको हम लोग कहते हैं एक्नाई। और एक एंडोक्राइन पोर्शन जो कि 1 to 2% होता है, और उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसके अंदर अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल्स मौजूद होते हैं। बात करें पेनक्रियाटिक की सिक्रीशन के कंट्रोल की, तो पेनक्रियाटिक सिक्रीशन जो होती है ये गैस्ट्रिक न्यूरल और हार्मोनल दोनों मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, वो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। न्यूरल कंट्रोल जो होती है, जैसा कि ऊपर हम बात कर चुके हैं कि ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व इम्पल्स एक्टिवेट करता है फ्रॉम स्टोमिक म्यूकोसा से, तो ये स्टिमुलेट पेनक्रियास को भी कर रहा होता है ताकि वो सिक्रीट करे पेनक्रियाटिक जूस। अब इसका जो हार्मोनल कंट्रोल है, जैसे कि हम ऑलरेडी ऊपर लिवर में बात कर चुके हैं कि हार्मोनल कंट्रोल जो होता है पेनक्रियाटिक सिक्रीशन का, इसमें दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेनक्रियाटिक सेल्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है ये बैलेंस कर रहा होता है ब्लड ग्लूकोज को। तो इसलिए मैंने बात की कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनक्रियाटिक सेल्स। जाहिर बात है अगर आप इंसुलिन की बात करेंगे या ग्लूकागॉन की, तो ये डिफरेंट सेल सिक्रीट कर रहे होते हैं। अब एसिड कायम जैसे ही एंटर होता है डुडिनियम के अंदर, तो ये स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, यानी उसकी इनसाइड जो बॉडी है उसको, ताकि वो एक हार्मोन
सिक्रीट करे, जो कि ब्लड के जरिए पैनक्रियाज तक आता है। जब ये स्टिमुलेट कर लेता है पैनक्रियाज को, तो पैनक्रियाज अपना पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसके अंदर मेजॉरिटी कार्बोनेट्स होते हैं। ये कार्बोनेट क्या करते हैं, एक तो एसिडिटी ऑफ काइम को, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनियम से एंटर हो रहा होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके बाद जो फैट लेडन काइम होता है, ये स्टिमुलेट कर देता है CCK यानी कोलियोसाइटोकाइनिन को, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर मौजूद होता है। CCK क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है ना सिर्फ पैनक्रियाटिक जूस को, जिसके अंदर हाई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बल्कि बाइल जूस को भी गॉल ब्लैडर के अंदर, ताकि वो अपनी सिक्रीशन सेन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए इस ड्यूडेनियम के अंदर सिक्रीट कर सके। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज की। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं ऊपर कि इट हैज़ टू मेन रीजन, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो बल्क ऑफ पैनक्रियाज जो होता है ये मोस्टली एक्सोक्राइन सेल्स के ऊपर होता है और उसकी एसोसिएटेड ड्रग्स के ऊपर, डक्ट्स के ऊपर। अब इन एक्सोक्राइन सेल्स के अंदर 1 मिलियन स्मॉल क्लस्टर्स होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स भी कहते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ये सिक्रीट होता है एक्सोक्राइन सेल से स्मॉल डक्ट्स के अंदर, जो कि अल्टीमेटली यूनाइट होती हैं और बनाती हैं 2 लार्ज डक्ट्स। इसमें एक है पैनक्रियाटिक डक्ट और एक है एसोसिएटेड डक्ट्स या एसेसरी डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट यानी कि डक्ट ऑफ विरसंग जो होती है, ये दोनों डक्ट्स में सबसे बड़ी है, और मोस्टली जो लोग हैं इनके अंदर पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो कॉमन बाइल डक्ट के साथ जो लिवर से आ रही होती है ज्वाइन करती है, या गॉल ब्लैडर से आ रही होती है ज्वाइन करती है, और ड्यूडेनियम के अंदर जो एक कॉमन डक्ट है जिसको हम हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला और डक्ट कहते हैं या एम्पुला वेटर भी कहते हैं, इसमें ये कंबाइन कर जाती है। एसेसरी डक्ट जो है ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलती है, जो कि एक्सोक्राइन सेल्स हैं पैनक्रियाज के, और सिक्रीट करती है इंसुलिन, ग्लूकागॉन और कुछ अदर हार्मोन जिस तरह सोमैटोस्टेटिन्स हैं। तो उन पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं, उनको आप मेन डक्ट के अंदर। हिस्टोपैथोलॉजी अगर आप बात करें पैनक्रियाज की, तो हिस्टोलॉजी ऑफ पैनक्रियाज क्या है कि पैनक्रियाज स्मॉल क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। 2 मेन कंपोनेंट हैं, एक को हम कहते हैं एसिनार सेल्स एंड डक्ट्स, जो कि 80 to 90% पैनक्रियाटिक मास के अंदर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि 20 जिसमें 20 से लेके 40 एसिनार सेल्स कंबाइन करते हैं और एक एसिनस बनाते हैं, यानी कि एक जमघट्टा बनाते हैं, जैसे कि ये नीचे डायग्राम के अंदर शो हो रहा है, इसमें डिफरेंट सेल्स शो हो रहे हैं। अब इसका एक्सोक्राइन पोर्शन जो है वो 99% क्लस्टर्स है, जिसको हम लोग एसिनाई कहते हैं, जो कि एक्सोनाई पोर्शन है इस पैनक्रियाज का, और सेल्स इन द एसिनाई उसको हम लोग सेंट्रो एसिनस कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स की सिक्रीशन का, जो कि एक मिक्सचर है फ्लूइड और डाइजेस्टिव एंजाइम का, और इसको हम लोग डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। अब बात हम करते हैं एंडोक्राइन पोर्शन की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो एंडोक्राइन पोर्शन है ये 1 to 2% क्लस्टर्स का होता है, और इसको हम लोग कहते हैं पैनक्रियाटिक आइसलेट्स या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जहां से इस एंडोक्राइन पोर्शन से ये पैनक्रियाज का वो पोर्शन है जो कि एक नेस्ट ऑफ सेल शो करता है, और इसमें 4 डिफरेंट सेल्स होते हैं, और वो जो सिक्रीट कर रहे होते हैं स्पेसिफिक हार्मोन्स, और उनका फंक्शन भी नीचे लिखा गया है। अल्फा ए सेल जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन को। ऑलमोस्ट ये 17% होते हैं पैनक्रियाटिक आइसलेट सेल्स में, और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करते हैं। इसी तरह अगर आप देखें बीटा सेल्स जो होते हैं ये सिक्रीट करवाते हैं इंसुलिन को, जो कि 70% है पैनक्रियाटिक आइसलेट सेल्स की, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रही होती है। डेल्टा सेल जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टेटिन को, और ये ऑलमोस्ट 7% है पैनक्रियाटिक आइसलेट सेल्स का, और इसके अंदर जो सर्कुलेटिंग हार्मोन होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्प्शन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से उसको स्लो कर रहे होते हैं, यानी कि स्लो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं। एफ सेल्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अब ये पॉलीपेप्टाइड जो होती है
ये रिमेनिंग जो पोर्शन है वो पेनक्रियाटिक आइसोलेट सेल्स का, वो है आपके एफ सेल्स, जो कि इनहिबिट कर रहे होते हैं सोमैटोस्टेटिन सिक्रीशन को, गाल ब्लैडर कंट्रैक्शन को, और सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाय द पेनक्रियास। जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच चुका होता है तो ये उसको इनहिबिट कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट पे पेन कंपोजिशन ऑफ पेनक्रियाज की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कि हर दिन जो पेनक्रियाज है 1200 से लेके 1500 ml, ऑलमोस्ट 1.2 से 1.5 क्वार्ट जो होता है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जो कि कलरलेस, ऑर्डर क्लियर है, कलरलेस है, लिक्विड है, और मोस्टली पानी होता है, कुछ साल्ट्स हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हैं, और बहुत सारे एंजाइम्स हैं। क्योंकि इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद है, तो ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस को स्लाइटली अल्केलाइन कर देता है, और उसका पीएच होता है दैट टाइम 7.1 टू 8.2, जो कि गैस्ट्रिक जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है काइम में, उसको ये क्या कर लेता है, प्रेफर कर लेता है, और एक्शन ऑफ पेप्सिन को स्टमक से जो आ रही होती है उसको रोक लेता है, और ये प्रॉपर पीएच मेंटेन करता है ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना रोल प्ले कर सके। अब पेनक्रियाटिक जूस जो है उसके अंदर क्या क्या है, जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं। सबसे पहले पेनक्रियाटिक जो है वो स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जिसमें पेनक्रियाटिक अमाइलेज है। फिर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जिसमें ट्रिप्सन, काइमोट्रिप्सन, कार्बोक्सिलिपेप्टाइडेज और एलेस्टेज मौजूद हैं। ट्राइग्लिसराइड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स में अडल्ट्स के अंदर है पेनक्रियाटिक लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स में है राइबोन्यूक्लिएज और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएजेस। माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की, जो ऊपर हम बता चुके हैं। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स के एंजाइम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियास से रिलीज होते हैं, ये डिपेंड करते हैं उस फूड के ऊपर जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, कि वेदर वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, या प्रोटीन्स हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं या उसका जो एक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होगा, अगर वो कार्बोहाइड्रेटेड है तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि सिलेवरी अमाइलेज की तरह होता है, ये स्टार्च को ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है, स्प्लिटिंग करता है पॉलीसेक्राइड्स को माल्टोज के अंदर और डाइसेक्राइड्स के अंदर। इसी तरह पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो फैट्स यानी ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर काम करेगा और उसको स्प्लिट कर देगा मोनोग्लिसराइड्स में, फैटी एसिड्स में, और ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। फिर मोनोग्लिसराइड्स या जो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है जिसमें एक फैटी एसिड अटैच होता है। ट्रिप्सिन जो मेजर पेनक्रियाटिक एंजाइम है पेनक्रियाटिक जूस का, वो प्रोटीन्स को स्प्लिट कर देता है शॉर्टर अमाइनो एसिड चेन में, जिसको हम लोग पेप्टाइड्स कहते हैं। और लाइक जिस तरह पेप्सिन स्टोमिक के अंदर काम कर रही होती है, सेम वो यहाँ पे भी काम कर रही होती है। तो ये सिक्रीट कर इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होगा, और एक्टिवेटेड उस वक्त एक्टिवेट होगा जब ये इंटेस्टाइनल में जो सिक्रीशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके साथ ये कंबाइन कर जाएगा या मिक्स हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो सिक्रीशन है जो पेनक्रियाटिक सेल्स से सिक्रीट हो रही होती है, ये प्रिवेंट कर रही होती है ताकि ये एंजाइम खुद अपनी सिक्रीशन से डाइजेस्ट ना हो जाए। सेम वही बात है कि ये उस वक्त सिक्रीट होंगे जब इनकी ज़रूरत होगी, जब उसका एक स्पेसिफिक फूड आएगा उस वक्त ये सिक्रीट करेंगे।